प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे कि बच्चों के लिए माँ बाप का प्यार कैसा होता है। ये वीडियो में हम देखेंगे। चलिए कहानी सुनेंगे। तो कहानी कुछ इस तरीके से है प्यारे बच्चों कि एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक घर था। वो घर में एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी। उस घर में अम्मी, अब्बा और उनका एक छोटा सा बेटा रहता था। वो तीसरी जमात में पढ़ रहा था। तो वो बेटा उनका देखने में बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। माँ बाप के दिल की धड़कन था। माँ के अंचल का वो सबसे प्यारा बेटा था और अकेला था। तो वो देखने में कितना अच्छा था, उतना ही शरारती था। तो उसके शरारतपन से माँ बाप कभी कभार परेशान होते थे, मगर खुश भी होते थे। तो एक दिन की बात है कि हर दिन उसके अब्बू जो है, उनके अब्बा जो है, संडे के रोज़ उसे घूमने ले जाते थे। मगर एक दिन की बात है कि सैटरडे के रात में वो बच्चा रोने लगा। तो माँ बाप उसे पूछे, अरे बेटा, तू इस तरीके से क्यों रो रहा है? रोने की वजह तो कुछ है, बताओ बेटा, करके अम्मी अब्बू पूछे। तो पूछने के बाद वो बेटा बोला, अब्बा अब्बा, कल तो संडे है। हाँ बेटा, कल संडे है तो मैं घूमने नहीं जाऊंगा बोलता है बेटा। तो अब्बू पूछते हैं ताज्जुब से, हाँ बेटा, तू संडे के दिन घूमने नहीं जाएगा? तो मेरे ख्याल से कुछ होमवर्क दिया होगा टीचर ने, वो करेगा क्या, करके पूछते हैं। तो बेटा बोलता है, नहीं नहीं, मैं घूमने जाऊंगा, मगर अब तक तुम्हारे साथ मैं घूमने गया हूँ, मगर आज कल संडे मैं अकेला घूमने जाऊंगा, ये कहता है। तो अब्बू पूछते हैं, बेटा अच्छा, तो कहाँ जाओगे बेटा घूमने के लिए? तो ये पूछने के बाद बेटा बोलता कि मैं नाना नानी के गांव को घूमने जाऊंगा, बोलता है। तो अब्बू बोलते हैं, बेटा, नाना नानी का गांव तू यहाँ कर्नाटक में है, तो नाना नानी का गांव महाराष्ट्र में है, तो पूरा एक दिन, पूरा एक रात लगेगी। तो बच्चे, तो अभी छोटा है, तो बड़ा होने के बाद अकेला जागते, ऐसा जिद नहीं करना, बोलते हैं। तो बेटा बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला कल संडे के दिन नाना नानी के गांव को, वो भी ट्रेन में जाऊंगा अकेला। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से वो बच्चा जिद करता। माँ बाप उसे पूरे तरीके से अपने तरीके से समझाते हैं, बेटा नाना नानी का गांव बहुत दूर है, वो भी ट्रेन में, बहुत परेशानी होगी, लोगों की भीड़ होगी, मत जा बेटा, बोल के समझाते हैं। तो बच्चा है कि बहुत ज़िद्दी था, रोने लगता और कुछ खाना पीना रात में नहीं खाऊंगा बोल के ज़िद करने में बैठ डालता। तो अब्बू बोलते हैं, अच्छा बेटा, तू अकेला जाएगा, सोच के बोल, वो भी ट्रेन में, इतने दूर रात में जाना है, पूरी रात ट्रेन में बिताना है, बोल जाएगा? तो बेटा बोलता, हाँ हाँ अब्बू, जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, बोलता है खुशी के साथ। तो बोलने के बाद तो अब्बू बोलते हैं, अच्छा बेटा, आ अभी रात का खाना खा ले, सुबह उठ के जाना है। तो 10 बजे वो ट्रेन है बेटा, 10 बजे तू उठ के, तुझे मैं भेज के आऊँगा, बोलते हैं। तो बेटा खाना खा के सो जाता है। तो सोने के बाद बच्चे को नींद लगती है। तो माँ पूछते हैं आपस में, उसकी माँ अब्बू से पूछते हैं, आप तो सिर खराब हुआ है आपका, कि वो बेटा तो छोटा है, छोटा होने के साथ साथ वो ज़िद्दी है, अभी उसे दुनिया की कुछ भी खबर नहीं, कुछ भी पता नहीं है, वो भी ट्रेन में अकेला भेजोगे? तो बाप बोलते हैं, नहीं नहीं, हर बच्चा रात में ज़िद करता है, खा के सो जाता है और सुबह को उठ के भूल जाता है और अपने काम में, खेल में लग जाता है, ऐसा ही वो करेगा। तो ये सोच के मैं ऐसा किया हूँ, बोले मैं। तो माँ बाप सो जाते हैं। तो वो बच्चा रात के 3 बजे उठता है, उठ के अपने अब्बू को उठाते हैं, अब्बू अब्बू उठो, नाना नानी के गांव को जाना है, बोल के बोलता है। तो अब्बू परेशान होकर उठते हैं, ये तो बच्चा भूलने वाला नहीं है, और उसे फिर समझाते हैं, बेटा नाना नानी का गांव बहुत दूर है, ऐसा जिद नहीं करना, अकेला तुम नहीं जा सकते, बोलते हैं। तो बेटा नहीं, मैं जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा, बोल के बहुत जिद करता है, बहुत परेशान करता है। तो अब्बू बोलते हैं, हाँ बेटा, तू जाएगा अकेला, चल, बोल के उसे नहला के, क्लीन करके, अच्छे लिबास पहना के, अच्छे कपड़े पहना के उसे रेलवे स्टेशन ले जाते हैं। तो जैसा रेलवे स्टेशन जाते हैं तो टिकट लेते हैं, और टिकट लेके बेटे को बोलते हैं, बेटा ये टिकट
ऊपर जो में रखना है, और ये टिकट जो टिकट चेक करने वाले आते हैं तो उनको ये टिकट बताना है कि ऐसा बोल के, और तू अकेला ट्रेन में बैठ के जा बोल के स्टेशन ले जाते हैं, पूरा देते हैं और चंद पैसे भी देते हैं बच्चे को। वो बच्चा ट्रेन में बैठता है। फिर अब्बू पूछते हैं, बेटा बोल, तू तेरी माँ तेरे बगैर नहीं रह सकती, तुझे वो बहुत प्यार करती है, अम्मी को तो साथ में ले जा। तो बेटा बोलता नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। फिर अब्बू बोलते हैं चल मैं आऊँ तेरे साथ। बेटा बोलता है नहीं 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 नहीं, ऐसा जिद करता है। तो फिर अब्बू बोलते हैं, अरे बेटा तू अकेला जा रहा है, तू छोटा है, मगर जब भी तुझे ट्रेन में डर लगे तो ये चीटी ले, ये एक्स्ट्रा एक चीटी देते हैं, ये चीटी तू अपने ऊपर के जेब में रख ले, तो जब भी तुझे ट्रेन में डर लगे वो चीटी को निकाल और उसमें कुछ लिखा है पढ़ बोल के एक चीटी वो बच्चे के हाथ में देते हैं। तो बच्चा वो चीटी रख लेके अब ट्रेन में टाटा बाय बाय बोल के अम्मी अब्बू को सलाम कलाम करके भेजता है, और ट्रेन स्टार्ट होती है, ट्रेन निकलने लगती है। बेटा अब अकेला सफ़र कर रहा है, खिड़की के बाजू में ही, डोर के बाजू में ही बैठता है और बाहर का मंजर देखता है, खुश होता है, और इतना खुश होता है कि वो एक दिन का राजा जैसा बना वही उतना खुश होता है। खुशी के साथ जो जो ट्रेन में चिप्स आते हैं वो चिप्स खाता है, जाम आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, जो आते हैं वो लेने का, खाने का, और सोचता है कि मेरे जैसा खुश नसीब कौन नहीं है, मेरे जैसा बेस्ट बच्चा कोई भी नहीं है। ये बच्चा खुशी के साथ सोचते 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 ऐसा सफ़र कर रहा है। अब सफ़र आधे में था, भीड़ ज़्यादा होने लगती, भीड़ ज़्यादा होने लगती, और लोग आते हैं और बच्चे को पूछते हैं, अरे बेटा उठ, वहाँ बैठना है, चल अपने माँ बाप के पास जाके बैठ बोलते हैं। तो बच्चा बोलता नहीं नहीं, मैं अकेला सफ़र कर रहा हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि कैसे माँ बाप हैं कि इतने छोटे बच्चे को ऐसे ट्रेन में भेज रहे हैं, कितने लापरवाह हैं माँ बाप बोल के खूब डांटते हैं। डांटने के बाद वो बच्चा सोचता है कि मेरे वजह से मेरे माँ बाप को आज लोग डांट रहे हैं, क्या बात है बोल के वो सोच में पड़ डालता है। फिर रात होती है ट्रेन में, रात होने के बाद वो लाइट पूरे बंद करके लोग सोने में लग डालते हैं। तो अब वो बच्चा अब तक माँ और बाप के बीच में सोया करता था। माँ उसे लोरी कहा करती थी, बाप उसे कहानी सुनाया करते थे, और बड़े प्यार से वो सोया करता था। आधी रात में वो कहीं जा नहीं सकता था, मगर अभी ट्रेन में रात में बैठा है तो उतने में क्या होता है, बच्चा डरने लगता है, और डर इतना होता है कि वो डर के मारे कँपाने लगता है और रोने लगता है। रोते रोते फिर उसे एक बात याद आती है कि अब्बा उसे एक चीटी दे थे। वो चीटी को लेता है, लेके खोल के देखता है कि उसमें ये लिखा था, ऐ बेटा अस्सलामु अलैकुम, मुझे पता था कि तू पूरा दिन सफ़र खुशी के साथ करेगा, जैसा रात होगी तू रोएगा और कँपाएगा, डरेगा। मुझे पता था बेटा कि तू डरेगा, क्योंकि अब तक तू हमारे बगैर कहीं गया नहीं है, कहीं सफ़र नहीं किया है, और अकेला रात में सोया भी नहीं है, हमें ये पता था। इसीलिए बेटा डरना मत, तेरे बाजू वाले डब्बे में मैं और तुम्हारे अम्मी दोनों भी मिल के बैठे हैं, आजा 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 हमारे पास आजा। इसमें लिखा था। बच्चा रोते 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 और खुशी के मारे और वो चीटी वही फेंकता है और भाग के जाके बाजू डब्बे में देखता है कि अम्मी अब्बू बैठे हैं। तो देखता है कि खुशी के मारे उनके गोद में जाके बैठता है और बोलता है, अब्बू अब्बू आज के बाद मैं आपके बगैर कहीं सफ़र नहीं करूँगा, क्योंकि माँ बाप के बगैर कैसा होता है, ज़िंदगी कैसी कटती है मुझे आज पता चला, बोलता है वो बेटा। तो देखिए प्यारे बच्चों, माँ बाप का कहना मानिए, और माँ बाप के बगैर हम जी नहीं सकते, ये कहानी से हमें पता चला है प्यारे बच्चों।